T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से बिना एक भी गेंद फेंके रद्द। सेमीफाइनल की उम्मीदों पर बड़ा असर। क्या पाकिस्तान अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया? बारिश ने तो पूरा समीकरण ही बदल दिया। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज जानेंगे क्यों अभिषेक शर्मा ने अपने T20 प्रदर्शन को लेकर डेस्परेशन शब्द का इस्तेमाल किया और क्यों तिलक वर्मा की टीम में जगह पर सवाल उठ रहे हैं। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की गहराई में, जहां आज कई बड़े सवाल और बयान सामने आए हैं। सबसे पहले बात अभिषेक शर्मा की। उन्होंने अपने T20 वर्ल्ड कप प्रदर्शन पर खुद को डेस्परेट बताया है। उनकी बैटिंग में आत्मविश्वास तो दिखा, लेकिन रन नहीं बन पाए। अभिषेक ने कहा, कभी-कभी ज्यादा चाहत आपको दबाव में डाल देती है। युवा खिलाड़ियों के लिए ये स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है कि वो दबाव में हैं। अभिषेक की ईमानदारी तारीफ के काबिल है, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट उनसे खुश है? टीम मैनेजमेंट ने फिलहाल भरोसा जताया है, लेकिन लगातार फ्लॉप शो के बाद सवाल बढ़ रहे हैं। अब आगे के मैचों में अभिषेक से उम्मीदें दोगुनी होंगी। अब बात उस मैच की जिसने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की किस्मत बदल दी। बारिश के चलते T20 वर्ल्ड कप का ये मुकाबला एक भी गेंद खेले बिना रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। ऐसे में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें और भी मुश्किल हो गई होंगी। ग्रुप पॉइंट्स टेबल में अब उनकी स्थिति खतरे में है। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान को बाकी बचे दोनों मैचों में जीतना जरूरी है और साथ ही दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। न्यूजीलैंड के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। अब एक और चर्चा का विषय, तिलक वर्मा की जगह टीम में बनी रहेगी या नहीं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने साफ किया कि तिलक को ड्रॉप करने का कोई इरादा नहीं है। सूर्या का ये स्पष्ट स्टेटमेंट टीम के लिए राहत की बात है, लेकिन क्या तिलक की फॉर्म चिंता का विषय नहीं है? तिलक वर्मा ने पिछले मैचों में औसत प्रदर्शन किया, लेकिन टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को मौके देना चाहता है। सूर्या का कहना है कि दबाव को स्वीकार करना ही असली टेस्ट है। सूर्यकुमार यादव ने कहा, भारतीय टीम पर हमेशा अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन हमें उसी दबाव को गले लगाना है। कप्तान के इस बयान से साफ है कि टीम आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन मैदान पर उसका असर दिखना बाकी है। भारतीय टीम के लिए ये मानसिक तौर पर बड़ा चैलेंज है। क्या इस बार का वर्ल्ड कप दबाव झेलने का इम्तिहान बन चुका है? यही देखना दिलचस्प होगा। अब देखते हैं किसके हौसले और रणनीति जीत तक पहुंचाते हैं। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब रुख करते हैं मनोरंजन और OTT की दुनिया की ओर, जहां भी कई नई हलचलें हैं। OTT पर नेटफ्लिक्स ने अक्यूज्ड का ट्रेलर लॉन्च किया है। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें कोंकोना सेन शर्मा और प्रतिभा रांता मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का डायरेक्शन अनुभूति कश्यप ने किया है और प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शंस ने। ट्रेलर में डॉक्टर गीतिका सेन के किरदार की जटिलता साफ नजर आती है। क्या आपको लगता है कि ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनेगी? फिल्म की कहानी एक सेलिब्रेटेड सर्जन पर केंद्रित है, जिनके निजी और प्रोफेशनल जीवन में ट्विस्ट आते हैं। 27 फरवरी को इसकी स्ट्रीमिंग शुरू होगी, तो इंतजार कीजिएगा। दूसरी बड़ी खबर, हम दिल दे चुके सनम को इंडियन फिल्म फेस्टिवल रोम में स्पेशल प्रीमियर मिला। सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की इस क्लासिक फिल्म ने वहां के डिप्लोमैटिक और सिनेमा समुदाय को एक साथ ला दिया। ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिल में बसी हुई है। इंटरनेशनल मंच पर इसका प्रीमियर भारतीय सिनेमा की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाता है। वाकई संजय लीला भंसाली के फिल्मों का ग्लोबल अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं नायरा शाह की, जो प्रियदर्शन के साथ तीसरी बार काम कर रही हैं। इस बार अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान में। फिल्म के किरदारों पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन स्टार कास्ट ने पहले ही चर्चा बटोर ली है। प्रियदर्शन की फिल्मों में हमेशा कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। हैवान के बारे में जितना सुन रहे हैं उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। दक्षिण भारत से भी बड़ी खबर है। टॉक्सिक के नए पोस्टर में यश का क्लीन शेव अवतार सामने आया है। उनका किरदार टिकट नाम से जाना जाएगा और डबल रोल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। यश के फैंस के लिए ये बड़ी खबर है। डबल रोल की पुष्टि अगर होती है तो फिल्म का रोमांच दोगुना हो जाएगा। इसी बीच वायरल जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी की अफवाहों के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट पर साथ दिखे। फैंस में हलचल मच गई है। क्या जल्द ही शादी की खबर आएगी? इनकी जोड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा है। दोनों की मौजूदगी ने शादी की अफवाहों को और हवा दे दी है। अब बढ़ते हैं टेक और AI की दुनिया की ओर, जहां सुरक्षा और भविष्य को लेकर कई सवाल उठे हैं। सीरियस ओपन AI पर बड़ा विवाद सामने आया है। कनाडा में एक संदिग्ध शूटर जेसी वैन रूट सलार ने चैट GPT के साथ हिंसा से जुड़े कई सिनारियो डिस्कस किए थे। ये चैट्स ओपन AI के मॉनिटरिंग सिस्टम में फ्लैग हुई और कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना देने पर बहस की।
क्या ओपन एआई जैसी कंपनियों के लिए ऐसे मामलों में अलर्ट रहना और तुरंत कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं है? एआई टूल्स के दुरुपयोग की आशंका लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई टूल्स में ऑटोमेटेड रिव्यू सिस्टम होता है जो संदिग्ध गतिविधियों को डिटेक्ट करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसे लागू करना कितना असरदार है, ये नई बहस छिड़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग सीईओ ने हाल ही में कहा कि उनकी कंपनी एआई स्लॉप यानी बेमतलब और घटिया एआई कंटेंट से बचना चाहती है। उनका फोकस गेमिंग में एआई का जिम्मेदार और क्रिएटिव इस्तेमाल करने पर है। गेमिंग इंडस्ट्री में एआई के आने से जहां नए मौके बन रहे हैं, वहीं कंटेंट की गुणवत्ता और यूज़र एक्सपीरियंस का सवाल भी खड़ा हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट का ये रुख काफ़ी मायने रखता है। गूगल के एक वाइस प्रेसिडेंट ने भी चेतावनी दी है कि 2 तरह के एआई स्टार्टअप्स, एलएलएम रैपर्स यानी बड़े भाषा मॉडल के ऊपर बने सिंपल टूल्स और एआई एग्रीगेटर्स शायद भविष्य में टिक नहीं पाएंगे। वजह है कम मार्जिन और अलग पहचान की कमी। यानी एआई मार्केट में अब सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि यूनिक वैल्यू और मजबूत मॉडल की ज़रूरत है। सिर्फ बड़े मॉडल का पैकेजिंग करना काफ़ी नहीं होगा। एआई की दुनिया में सुरक्षा, इनोवेशन और बिजनेस मॉडल तीनों पर गहरी नज़र रखनी होगी। इसी बीच जो लोग क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं, उनके लिए राक्षसा नाम की कन्नड़ सीरीज अब ZEE5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। जी हाँ, राक्षसा एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर है जो सस्पेंस और थ्रिल पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट वीकेंड बिंज हो सकती है। अब बारी है आज के यूजफुल टिप की। अगर आप व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं, तो अब इनबिल्ट कैमरा फीचर से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF बना सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप खोलिए, अटैचमेंट में कैमरा से डॉक्यूमेंट स्कैन कीजिए और तुरंत PDF भेज दीजिए। इसे आज ही ट्राई करें, बहुत आसान और सुरक्षित तरीका है। अब आते हैं आज के सिग्नल वर्सेस नॉइस सेगमेंट पर, जहां हम बताते हैं कि कौन सी खबर ज्यादा हाइप हो गई और कौन सी कमा की गई। मुझे लगता है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की एयरपोर्ट स्पॉटिंग को सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। असल खबर तो क्रिकेट और एआई से जुड़ी सुरक्षा पर होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से सबसे कम आकी गई खबर है गूगल की एआई स्टार्टअप्स पर चेतावनी। ये बाजार के लिए बड़ा संकेत है, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बारिश के कारण वर्ल्ड कप का रोमांच कम हो गया है, या अभी भी सेमीफाइनल की टक्कर दिलचस्प बनी रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल सुबह, तब तक स्टे अपडेटेड।